अगर किसी की बहुत याद आ रही है और वो किसी और के पास चली गई है तो ये सुनो। अगर इस वक्त तुम्हें किसी की बहुत ज्यादा याद आ रही है और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि जिसे तुम अपना समझते थे वो अब किसी और के साथ है, तो कुछ मिनट मेरी ये बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि उसे भूल जाओ। किसी को सिर्फ बोल देने से कोई भूल नहीं जाता। तुम्हें उसकी याद आएगी, पुरानी बातें याद आएंगी, उसकी आवाज, उसकी बातें, उसके साथ बिताया हुआ समय सब याद आएगा। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी की याद आना और उस इंसान का तुम्हारी जिंदगी में होना दोनों अलग चीजें हैं। तुम उसे याद कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वापस उसके पास जाना ही है। तुम उसे प्यार कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भी तुम्हें उसी तरह प्यार करे। और सबसे जरूरी बात, किसी का तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चले जाना तुम्हारी कीमत कम नहीं करता। कभी कभी हम किसी इंसान को इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं कि उसके जाने के बाद हमें लगता है जैसे हमारी जिंदगी ही खत्म हो गई। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी उस इंसान से शुरू नहीं हुई थी और उसकी वजह से खत्म भी नहीं होगी। अभी तुम्हें जो दर्द महसूस हो रहा है वो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उस रिश्ते को दिल से लिया था। लेकिन अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, हर दिन उसकी प्रोफाइल देखना, उसकी फोटोज देखना, वो किसके साथ है ये पता करना, पुरानी चैट्स पढ़ना और खुद को बार बार दुख देना। और दूसरा रास्ता, दर्द को स्वीकार करना और धीरे धीरे खुद को उस जगह से बाहर निकाल। अगर सच में इस दर्द से निकलना चाहते हो तो सबसे पहले उस इंसान को अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी बनाना बंद करो। उसकी प्रोफाइल बार बार मत देखो, उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी चेक मत करो, उसके बारे में दूसरों से बार बार मत पूछो, क्योंकि हर बार जब तुम ये करते हो तुम अपने पुराने घाव को फिर से खोल देते हो। दूसरी बात, उसकी जगह किसी दूसरे इंसान को तुरंत लाने की कोशिश मत करो। कई लोग ब्रेकअप या रिजेक्शन के बाद तुरंत किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अकेलापन सहन नहीं होता। लेकिन तुम्हें किसी नए इंसान की जरूरत नहीं है सिर्फ पुराने इंसान को भूलने के लिए। तुम्हें पहले खुद के साथ कंफर्टेबल होना सीखना है। अपना रूटीन बदलो, सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, अपने काम पर ध्यान दो, नई चीज सीखो, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ और सबसे जरूरी, अपने भविष्य पर काम करो। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त हो जाओगे कि तुम्हें अपने कल की चिंता होने लगेगी, उस दिन धीरे धीरे बीता हुआ कल तुम्हें कम परेशान करेगा। और हाँ, कभी कभी रात में अचानक उसकी याद बहुत ज्यादा आएगी, तुम्हारा मन करेगा कि उसे मैसेज कर दूं। उस समय बस खुद से एक सवाल पूछना, मैं उसे मैसेज इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो सच में मेरी जिंदगी में वापस आना चाहता है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस वक्त अकेला महसूस कर रहा हूँ। अक्सर जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। और अगर वो सच में किसी और को चुन चुका है तो उसकी चॉइस का सम्मान करो। उसे रोकने के लिए खुद को मत गिराओ। किसी के पीछे भागकर प्यार नहीं मिलता। जिसे तुम्हारे साथ रहना होगा उसे तुम्हें खोने का डर भी होगा। तुम्हें किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को खत्म करने की जरूरत नहीं है जिसने तुम्हारे बिना आगे बढ़ना चुन लिया। याद रखना, तुम्हारा काम किसी को रोकना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को संभालना है। आज दर्द है, कल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, मैं उस इंसान के जाने के बाद इतना टूट क्यों गया था। और शायद उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि उसका जाना तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं था, बल्कि तुम्हारी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इसलिए आज अगर उसकी बहुत याद आ रही है तो रो लेना, मन भारी है तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात कर लेना, लेकिन खुद को मत खोना, क्योंकि किसी और के चले जाने के बाद भी तुम्हें अपने साथ पूरी जिंदगी रहना है। और इसलिए अब खुद को चुनो, अपने सपनों को चुनो, अपनी इज्जत को चुनो और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से बनाना शुरू करो। जिस इंसान को तुम खो चुके हो उसे वापस पाना जरूरी नहीं है, कभी कभी खुद को वापस पाना ज्यादा जरूरी होता है। आज से उसकी जिंदगी नहीं, अपनी जिंदगी देखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।